बात कर लेते हैं मेंथा की। और मेंथा की कीमतों में काफ़ी उठापटक हाल के दिनों में दिखा है, लेकिन विनीता आडवाणी, अब आपको इस काउंटर में किस तरह का ट्रेड दिख रहा है? मेंथा की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ी बहुत उठापटक ज़रूर है। मेरे को लगता है कि अगर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 880, अगर वो टूटता है थोड़ा और प्रेशर ज़रूर दिखेगा, पर या तो एक बाउंस होगा 880 890 तक का, या तो 890 के बाउंस पे एक सेल की सलाह बनती है। ये याद रखना है कि मेंथा का डिमांड अब नवंबर दिसंबर में, जैसे ठंडी की सीज़न में थोड़ा बहुत जोर पकड़ता है। और सीजनलिटी की अगर बात करूँ मेंथा में, तो थोड़ा बहुत भाव यहाँ से पकड़ने चालू होते हैं और एक अच्छी तेज़ी दिखती है। तो फिलहाल जो भी एक डाउनफॉल है, एक शॉर्ट टर्म डाउनफॉल है, आने वाले समय में या तो 2-3 महीनों में मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा एक अप ट्रेंड जरूर पकड़ना चाहिए मेंथा। ओके, तो आप कह रही हैं कि मेंथा में बेचकर चलना चाहिए और यहाँ पर आपके लिए ये फ़ायदे का सौदा होगा। 880 के स्तर पर आप बिकवाली कर सकते हैं। अरविंद, आपको भी लगता है कि मेंथा में बिकवाली का ही मौका है? देखिए, मेंथा में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी नज़र आ रहा है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, तो करंट लेवल पे नहीं सेल करते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पुल बैक में सेल करना बेटर होगा। जैसे अभी टेक्निकल चार्ट्स भी देखते हैं या फंडामेंटल, अभी जैसे हमने बात किया कि खास कुछ डिमांड नहीं होता है, तो कुल मिला के सेल ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा राइज पे सेल करना बेटर होगा। मेरे को लगता है कि 893 895 के आसपास पुल बैक मिलता है तभी जाकर के सेल करेंगे, और 870 का टारगेट देंगे। स्टॉप लॉस जो है 905 के ऊपर मेंटेन करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो सेफ ट्रेड रहेगा। तो सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है मेंथा के लिए। जी ठीक है। विनीता आडवाणी, आज के लिए आपकी कॉल कॉटन के ऊपर क्या होगी? कॉटन क्रॉप थोड़ा बहुत नुकसान में ज़रूर जा रहा है। जो मराठवाड़ा इंपॉर्टेंट रीजन्स है वो क्रॉप को काफ़ी नुकसान दिया जा रहा है। और इंटरनेशनल भी बात करूँ तो यही कुछ सिनेरियो दिख रहा है। तो कॉटन जो इंटरनेशनल 73 सेंस जो रैली कर गया था, अब फिलहाल प्रेशर में ज़रूर लग रहा है। पर अगर इंडिया की बेसिकली बात करें तो थोड़ा बहुत क्रॉप का नुकसान ज़रूर है, एंड डेफिनेटली 12% ड्रॉप इन एकरेज है। सो ओवरऑल सिनेरियो एक बहुत ही पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि एकरेज ऑलरेडी कम है, प्लस हमें पास जो क्रॉप आ रहा है उसमें भी नुकसान बताया जा रहा है। तो ओवरऑल एक बुलिश सिनेरियो ज़रूर लग रहा है। मुझे लगता है अक्टूबर या दिसंबर कॉटन वाइदा एक अप ट्रेंड में ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है। और सीपीओ में क्या करना चाहिए आज के लिए विनीता आडवाणी? अगर सीपीओ की बात करें तो मलेशियन ट्रेड कल एक छुट्टी के बाद आज खुला है और काफ़ी प्रेशर में है। अगर स्पॉट प्राइसेस की मैं बात करूं, जो स्विफ्ट ट्रेड या एफएनबी ट्रेड करते हैं हम, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि डिमांड ज़रा ही नहीं है। और इंडोनेशिया में प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा चला है, जो कि मलेशिया थोड़ा बहुत पर्कअप हो रहा है। तो ओवरऑल सप्लाई प्रेशर है और डिमांड नहीं है। उस वजह से मुझे लगता है थोड़ा और प्रेशर ज़रूर रहना चाहिए सीपीओ में। मुझे लगता है सीपीओ अभी भी एक 527 525 लेवल्स तक दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक अहम खबर की। और ख़बर ये है कि एनसीडीएक्स ने सभी कमोडिटीज़ पर डिलीवरी मार्जिन में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। एनसीडीएक्स ने ये बढ़ोतरी की है, आपको बता दें। और 5% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है एनसीडीएक्स की तरफ से। इसका क्या इम्पैक्ट आप अरविंद देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अभी हम 4 अक्टूबर में है और कुछ एग्री कमोडिटीज़ के एक्सपायरी भी आएगा और इंटेंशन पीरियड चालू होंगे। मेरे ख्याल से मार्जिन बढ़ाना 5% मेरे ख्याल से एक्सचेंज ने एक डिसीजन लिया हुआ है, और थोड़ा सा स्पेकुलेशंस को साइडलाइंस करना होना चाहिए। और 5% मार्जिन बढ़ाने से मार्केट को थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट और टाइट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से डिसीजन थोड़ा सा मिक्सड होना चाहिए प्राइसेस को लेकर के, या डिलीवरी किस हिसाब से होगा। मेरे ख्याल से जैसे जैसे इंटेंशन पीरियड आगे चलते जाएंगे तभी जा करके कुछ समझ में आएगा। फिलहाल तो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए थोड़ा बहुत ओके टाइप है इस मार्जिन बढ़ाना एक्सचेंज के। ओके, विनीता आडवाणी, आपका व्यू क्या होगा? एनसीडीएक्स ने जिस तरह से 5% मार्जिन में बढ़ोतरी की है बाइंग और सेलिंग दोनों पे, और ये कहा गया है कि जब तक पे इन नहीं हो जाता तब तक 25% का मार्जिन पे करना पड़ेगा। 25 अक्टूबर से ये लागू होगा। क्या इम्पैक्ट आपके हिसाब से होगा इसका? ये बहुत सारे स्ट्रिंजेंट मेजर्स एक साथ लाए जा रहे हैं। तो जो क्लाइंट्स हैं, इसका खास करके जो एमएनसीज हैं जो ट्रेड करती है, जो खास करके हेज करती है और डिलीवरी रहती है,
उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे चार्जेस है, उसके साथ आप एक और डिलीवरी चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक सेटबैक ज़रूर है और कंप्लेन ज़रूर है एमएनसी क्लाइंट्स की तरफ से कि ये चार्जेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि वो लोग जेन्युइन हेजर्स हैं। जब वो जेन्युइन हेज करने आते हैं उनके प्रोड्यूसर्स और जेन्युइनली लोग डिलीवरी दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो मुझे लगता है एक थोड़ा सेटबैक ज़रूर आया है क्लाइंट्स की तरफ से हमारे यहाँ पे, बट ओवरऑल एक स्ट्रिंजेंट स्टेप ज़रूर है। इट्स अ गुड स्टेप, इट्स जस्ट टू सिक्योर द मार्केट, और आस्ते आस्ते कस्टमर्स जो क्लाइंट्स हैं वो भी एक्सेप्ट करने लगेंगे। ओके, ठीक है। अब बात बुलियन की कर लेते हैं, और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अरविंद आज के लिए क्या व्यू होगा आपका? कल गिरावट आई थी, आज मार्केट थोड़ी सी रिकवरी के मूड में है, करना क्या चाहिए इस काउंटर में? देखिए मेरे ख्याल से फॉलो थ्रू सेलिंग थोड़ा हो रहा है गोल्ड सिल्वर में, और पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर जो है थोड़ा सा धीमी हो गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड पे हो रहा है, आते हुए आ रहा है। और इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स को अगर देखेंगे तो वापस 96 हो जाना और उसका प्रेशर गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है। और गोल्ड अगर ETF का अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से डिमांड थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ है, उसके चलते हुए गोल्ड जो है करेक्शन मोड पे आया है। आज के दिन में जो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से एक मियर पुल बैक है। मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है। इंडियन मार्केट का अगर बात करें तो मेरे ख्याल से दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को 30,930 940 के आसपास सेल कर सकते हैं, और 30,800 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 30,980 के ऊपर मेंटेन करिए। उसके साथ साथ सिल्वर भी सेल ऑन राइज करना एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में भी तेजी पर बिकवाली करनी चाहिए, और आज के लिए चांदी में 45,200 के स्तर पर बिकवाली की कॉल है। 44,750 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्रूड के ऊपर अरविंद क्या व्यू है आपका? क्योंकि क्रूड में कल थोड़ी सी तेजी आई थी 50 के ऊपर, ब्रेंट हालांकि अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट को चिंता इस बात की है कि ईरान से क्रूड का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और सितंबर के महीने में जो एक्सपोर्ट है वो करीब 28 लाख बैरल रहा है डेली का एक्सपोर्ट। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में क्रूड का मार्केट दबाव में ही रहने वाला है? जी हाँ, मेरे ख्याल से जैसे लास्ट वीक में हमने ओपेक का मीटिंग देखा और वहाँ पे प्रोडक्शन कट का बात हुआ है और मार्केट में रिएक्शंस देखने को मिला है, लेकिन अभी जब जैसे आपने अभी बताया ईरान के बारे में, मेरे ख्याल से वो एक मार्केट में मेजर ट्रिगर हो सकता है। अगले 1-2-3 ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा कि किस हिसाब से मार्केट उसको डायरेक्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा सा सॉफ्टन होना चाहिए, और इंडियन मार्केट में सेल ऑन राइज एक स्ट्रैटेजी किया जा सकता है इस हफ्ते के लिए। 3260 3270 के आसपास सेल करेंगे और 3200 का टारगेट दे सकते हैं। उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मेरे ख्याल से 3150 तक का भी आने का उम्मीद कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 3300 के ऊपर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके सेल ऑन राइज करना बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए अरविंद? मेरे हिसाब से नेचुरल गैस पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से करेक्शन होते हुए आ रहा है, और थोड़ा बहुत और करेक्शन होने का उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 193 के आसपास सेल किया जा सकता है, और 190 के नीचे का पहला टारगेट दे सकते हैं। 188 तक कभी आने का उम्मीद कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 198 के ऊपर मेंटेन करेंगे। तो कुल मिला के नेचुरल गैस को भी सेल करना चाहिए। आज के लिए मेटल में आपकी टॉप पिक और वहां पर क्या करना चाहिए? देखिए बेस मेटल्स का अगर बात करें तो मेरे ख्याल से टॉप पिक के हिसाब से निकल एक प्रेफर्ड कमोडिटी रहेगा जिसको हम सेल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी न्यूज़ आया था फिलीपीन से कि कुछ माइंस क्लोजर होंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो आया है मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइसी हो चुका है। उसके चलते हुए प्राइस रैली होने के बाद अभी करेक्शन मोड पे आ गया है, और मेरे ख्याल से निकल को सेल किया जा सकता है। वो मेरा एक प्रेफर्ड कमोडिटी रहेगा बेस मेटल्स में। उसके अलावा मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम भी एक कमोडिटी है जो 111-112 के आसपास सेल कर सकते हैं, और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 108 का टारगेट रखेंगे, और स्टॉप लॉस जो है 114 के ऊपर मेंटेन करके चल सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अरविंद, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मेरे हिसाब से सिल्वर दिसंबर को सेल करेंगे, 45,200 के आसपास सेल करेंगे, 44,750 का टारगेट रखेंगे, और स्टॉप लॉस जो है 45,450 के ऊपर मेंटेन करेंगे। ओके, आपकी कॉल विनीता? MCX CPO अक्टूबर वायदा 533 के आसपास एक सेल की सलाह दूंगी, 538 के स्टॉप लॉस से टारगेट 527 तक के। आपकी आखिरी कॉल अरविंद? निकल अक्टूबर को सेल करेंगे, 695 के आसपास सेल करेंगे, 670 का टारगेट रखेंगे, और स्टॉप लॉस जो है 705 के ऊपर मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका, और विनीता आडवाणी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।